तो आज हम शुरू कर रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर। इस बुक में हम हर एक चैप्टर को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं शुरुआत कर रहा हूं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी से। मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करूंगा हर एक सेंटेंस की, और मैं इसको 2 पार्ट में बना रहा हूं। ये चैप्टर आपको पहले फर्स्ट पार्ट में हाफ स्टोरी देखने को मिलेगी, और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे। और इसके बाद में एक पार्ट और क्रिएट करूंगा जिसमें कि हम क्वेश्चन आंसर्स, डिफिकल्ट वर्ड और जो भी रिलेटेड इसके क्वेश्चन आंसर एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे हम उस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलिए आप शुरू करते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सचमुच में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। और जब मैंने उसको उसकी मालकिन के साथ गली में देखा तब मैंने अपनी कार रोक ली और उसे देखकर मुझे सदमा पहुंचा। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लॉटेड सॉसेज विद लेग्स एट ईच कॉर्नर। वह बहुत मोटा हो चुका था, एक फूले हुए कबाब की तरह जिसके 4 कोनों पर 4 टांगें दिखाई देती थीं। हिज आइज ब्लड शूट एंड रियू में। उसकी आंखें रक्त के समान लाल थीं, उनसे पानी बह रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लूल्ड फ्रॉम हिज जॉज। वह बिल्कुल सामने देख रहा था और उसकी जीभ जबड़े से बाहर लटक रही थी। मिसिस पम्फ्री हेस्टेड टू एक्सप्लेन, और श्रीमती पम्फ्रे ने शीघ्रता से बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस। वह बहुत सुस्त हो गया था, मिस्टर हेरॉइट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। ऐसा लगता था उसे देखकर कि जैसे उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया है, जैसे कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, सम मॉल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। नथिंग मच रियली। तो इस तरह से यहाँ पर मिसेस पम्फ्री जो है एक्सप्लेन करती है, सफाई देती है कि मुझे ऐसा लगा कि वो कुपोषण से पीड़ित हो गया है, और इसलिए मैंने उसे कुछ अतिरिक्त भोजन देना शुरू कर दिया, और ताकि वह मजबूत हो सके। थोड़ा सा जौ, कॉड मछली का जिगर का तेल, और वह रात को ठीक से सो सके, इसलिए मैंने उसको एक रात में एक बाउल कटोरा यानी कि कटोरा हॉर्लिक्स भी देना शुरू कर दिया, और इससे ज़्यादा मैंने उसे कुछ नहीं दिया। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। और क्या तुमने वो सारी की सारी मीठी चीज़ें उसको खिलाना बंद की है जो मैंने तुमसे कहा था? Oh, I did for a bit, but he appeared to be so weak. I had to relent. हाँ, मैंने वो थोड़ी बहुत बंद की थी, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता था देखने में कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है, तो इसलिए मुझे वो भी रोकना पड़ा। I had to relent मतलब मैंने फिर से उसको कंटिन्यू किया वो सारी चीज़ें देने के लिए। He does love cream cakes and chocolates so. अब क्योंकि वो क्रीम केक्स भी पसंद करता है और चॉकलेट्स भी काफ़ी पसंद करता है, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। और इसलिए मैं उसको खाने से ना मना नहीं कर सकती थी, मैं खुद को नहीं रोक पाई उसको दिए बगैर ये सारी चीज़ें। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। और मैंने बेचारे कुत्ते की तरफ फिर से देखा, छोटे कुत्ते की तरफ। दैट वॉज द ट्रबल, जो कि वाक्य में एक मुसीबत था। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। और जो ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती थी वो थी कि उसका लालच। वो लालची था, उसका एक लालच सबसे बड़ा डर था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू रिफ्यूज़ फूड। उसको आप चाहे खाने के लिए कभी भी दो, वो कभी भी खाने के लिए मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट। वो कभी भी आप उसको खाने को दो, चाहे दिन में चाहे रात में, तो वो उसको खा लिया करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पम्फ्री हैडंट मैंशनड। और मैं वो सारी चीज़ों के बारे में अभी चिंता ही कर रहा था जितनी जो मुझसे छुपाई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज। क्या आप उसे भरपूर व्यायाम कराती है? वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लम्बैगो, सो देर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोविंग लेटली। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हो कि वो थोड़ी बहुत मेरे साथ चल लेता है, थोड़ा बहुत वॉक पर वो चला जाता है, ऐसा यहाँ पर मिसेस पम्फ्री बोल रही है मिस्टर हेरॉइट से, जो कि एक डॉक्टर है। लेकिन हमारा जो गार्डनर है हॉजकिन, उसको अभी क्या हुआ है कि उसकी पीठ में दर्द है। लुम्बैगो मतलब एक पीठ का दर्द, तो इसलिए वो जो छल्ला फेंकने की जो एक्सरसाइज है वो भी नहीं हो पा रही है। रिंग थ्रो एक्सरसाइज वो भी उसकी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है।
नेक्स्ट पढ़ते हैं। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर। आई ट्राइड टू साउंड सीवियर मतलब इस बार ना मैंने एक कठोरता दिखाने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अब मैं वास्तव में गंभीरता से कह रहा हूँ कि यदि आपने इसके भोजन में तुरंत कमी नहीं की और इसको काफ़ी पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं कराई तो ये सचमुच बीमार पड़ने वाला है और ये बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपने मन को ना मजबूत करना होगा, अपने दिल को कठोर करना होगा और उसको एक खुराक, एक निश्चित खुराक देनी होगी, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना ही होगा। मिसिस पम्फ्री रंग हर हैंड्स। अब श्रीमती पम्फ्री यहाँ पर बेचैन हो जाती है और वो अपने ना ऐसे हाथ मरोड़ने लगती है क्योंकि उनको पता है कि वो गलती पर है। जो सारी चीज़ें मना की थी वो फिर भी उसको दिए जा रही थी। ओ आई विल मिस्टर हेरोइट, हाँ मैं करूँगी ऐसा। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि आप सही है। पर इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन है और बहुत ही ज़्यादा कठिन है। She sat off, head down along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. अब इस तरह से कहकर मिसेस पम्फ्री सड़क पर सर झुकाए सड़क के किनारे किनारे चलने लगती है। अब जैसे कि उसने तय कर लिया हो कि वह अपने एक नए नियम को फॉलो करने में पूरी तरह से दृढ़ निश्चय कर चुकी है। इस तरह से वो शो करती है। नेक्स्ट, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोविंग कंसर्न। मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको जाते हुए देखा। ट्रिकी वॉज टूटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज। और ट्रिकी अपने ऊनी कोट में लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। उसके पास ऐसे कोटों की पूरी अलमारी थी जो कि विंटर सीज़न के लिए वो जिनको विंटर सीज़न में पहनता था, और एक कोट ऐसा भी था जिनको वो रेनी सीज़न में पहनता था, बरसात के समय में पहनता था। अपने सजावटी वस्त्रों में वो शिथिलता से होता हुआ चलता गया। मैं समझ गया था कि शीघ्र ही मिसिस वो जो श्रीमती पम्फ्रे है उनका बुलावा आने वाला है, उनकी कॉल आने वाली है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिस पम्फ्री। मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा समय नहीं होगा जब मुझे मिसिस पम्फ्री जो है याद करने वाली है, क्योंकि वो एक डॉक्टर थे, वो एक सर्जन थे, उनको पता था उसकी कंडीशन देख के वो समझ चुके थे कि अब ये पक्का बीमार पड़ने वाला है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। और जो जिस कॉल की आशा की थी उन्होंने, कुछ ही दिनों में वो कॉल उनके पास आ ही गई। मिसिस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अब श्रीमती पम्फ्रे बहुत दुखी थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड्स ही हैड वॉमिटिंग। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, उसने अपना मनपसंद भोजन भी छोड़ दिया था और इसके अलावा उसे बार बार उल्टियाँ भी आ रही थी। He spent all his time lying on a rug painting, did not want to go for walks, did not want to do anything। और वह अपना सारा का सारा समय जो है कालीन पर लेटकर हांफते हुए ही स्पेंड करता था। वह ना तो घूमने जाना चाहता था और ना ही वह कुछ करना चाहता था। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period। और मैंने अपनी योजना पहले ही बना ली थी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र उपाय उसे घर से कुछ दिन के लिए बाहर निकालना था। यहाँ पर ऐसा मिस्टर हेरोइड बोल रहे हैं। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। और मैंने इस तरह की उनको सलाह दी कि मैंने उनको सुझाया कि उसे एक पखवाड़े यानी कि 15 दिन तक के लिए अस्पताल में दाखिल करा देना चाहिए ताकि उस पर निगरानी रखी जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड। सी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। अब बेचारी श्रीमती पम्फ्रे लगभग बेहोश सी ही हो गई और उसे पूरा विश्वास था कि यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं मिली तो वो बेचारा तड़प तड़प कर डॉगी जो है मर जाएगा। बट आई टुक अ फिल्म लाइन, लेकिन मैंने कठोर रुख बनाए रखा। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का यही एकमात्र तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग। और वास्तव में यही एकमात्र तरीका था कि जब उसको हम बाहर निकाल सकते थे, ऐसा यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं। मैंने यही उचित समझा कि बगैर देरी के उसे वहाँ से ले जाया जाए। उस छोटे से कुत्ते को एक कम्बल में लपेटकर जब मैं अपनी कार की तरफ बढ़ा तो श्रीमती पम्फ्रे विलाप करती हुई मेरे पीछे चल पड़ी। द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड
एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड। अब सभी जो कर्मचारी वहाँ पर जो मेड्स थी, नौकरानी थी, वो सब एकदम एक्टिव हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं उसका जो सामान लाने के लिए। अब वो सामान क्या क्या लेके आते हैं, जैसे कि एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बैड, हिज नाइट बैड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल्स, लंच बाउल, सपर बाउल। Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away as I moved off. और जब वो जितनी भी वहाँ पर नौकरानी खड़ी थी तो वो इधर उधर भागने लगते उसके नाश्ते का कटोरा लाने के लिए, उसके कुशन्स जिस पर वो लेटता था, खाने का कटोरा, रात का अलग कटोरा, एक दोपहर का अलग कटोरा जिसमें वो लंच किया करता था, और एक ब्रेकफास्ट का कटोरा, और खेलने के लिए बहुत सारे जो सामान उसके थे। और ये समझकर, ये मैंने जानकर कि ये सारा सामान मेरी गाड़ी में नहीं समा पाएगा, नहीं आ पाएगा, मैंने कार चलाना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, मिसिस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कॉर्ड्स थ्रू द विंडो। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। तो जैसे ही मैं अपनी गाड़ी को लेकर आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया तो श्रीमती पम्फ्रे ने एक निराश भरी चीख के साथ बाजुओं में भर के छोटे छोटे कोट को मेरी कार की खिड़की से अंदर फेंक दिया। कोने से मुड़ने से पहले ही मैंने शीशे में देखा, वहाँ पर सभी रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। मैंने उस दयानीय प्राणी पर निगाह डाली जो मेरी बगल की सीट पर बैठा लंबी लंबी सांसें ले रहा था। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. मैंने उसके सिर पर थपकी दी और ट्रिकी ने अपनी पूंछ को हिलाने की बहादुरी भरा प्रयास किया। बेचारा छोटा कुत्ता, मैंने इस तरह से कहा। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे पास तुम्हारा इलाज है। आई होप ये कहानी आपको यहाँ तक समझ में आई होगी, लेकिन ये कहानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। इसका एक सेकंड पार्ट और है जिसमें कि आपको ये कंप्लीट चैप्टर देखने को मिलेगा। तो फिर चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।